नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि आप अगले 1 घंटे के लिए इन दोनों में से कोई एक टास्क करोगे, पढ़ाई करना या यूट्यूब पे टाइम पास करना, तो आप क्या करना पसंद करोगे? ऑब्वियसली यूट्यूब पे वीडियोस देखना, ये जानते हुए भी कि पढ़ने से या कुछ प्रोडक्टिव काम करने से आपका ही भला होगा, आप फिर भी यूट्यूब यूज़ करना प्रेफर करोगे। ऐसा क्यों? अब आपका जवाब होगा कि YouTube पे वीडियो देखना एफर्टलेस है और इसे करने में कोई मेहनत भी नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से आपका 1-2 घंटा तो वेस्ट होगा ना। तो सवाल यहाँ ये आता है कि इस काम और आराम की रेस में जीत हमेशा आराम की ही क्यों होती है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको सबसे पहले इसे समझना होगा, डोपामिन, कि कैसे डोपामिन हमारी माइंड और हमारे डिसीजन को इफेक्ट करता है। डोपामिन असल में एक प्लेजर मॉलिक्यूल है और ये हमारे माइंड में डिज़ायर क्रिएट करने का काम करता है। यानी कि आप जो भी काम किसी रिजल्ट के लिए करते हो वो आप डोपामिन की वजह से ही करते हो, फिर चाहे एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करना हो या किसी गेम का टफ लेवल क्लियर करना हो, ये सब आप डोपामिन की वजह से ही करते हो। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं तो ज़रा इस एक्सपेरिमेंट को देखिए। ये एक्सपेरिमेंट कुछ साइंटिस्ट ने चूहों के ऊपर किया था, जिसमें उनके ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए थे। एक कंट्रोलर की मदद से साइंटिस्ट उन चूहों के ब्रेन में रिलीज होने वाले डोपामिन को कंट्रोल कर रहे थे। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब चूहों के ब्रेन में डोपामिन बढ़ा दिया जाता तो वो बिना कुछ खाए पिए, बिना रेस्ट किए सिर्फ अपने केज को खोलने की कोशिश करते रहते, और वहीं जब उन पर डोपामिन का रिलीज बिल्कुल बंद कर दिया जाता तो वो कुछ भी करना पसंद नहीं करते, ना खाना, ना पीना और ना ही मीटिंग। इस दौरान वो किसी भी काम में 1% भी एफर्ट नहीं लगाते थे। इंसानों के ब्रेन को भी डोपामिन कुछ इसी तरीके से इफेक्ट करता है। हम अपने दिमाग में डोपामिन की वजह से ही अलग अलग काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं, यानी हम वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं जिसे करते वक्त डोपामिन ज़्यादा रिलीज होता है। वो काम जिसे करने पर हमें ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने के चांसेस होते हैं, वो हमें ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और उसे हम पहले करते हैं। अगर ये रिवॉर्ड हमें तुरंत नहीं मिलते तो फिर हमें उस काम को करने का मन भी नहीं करता, जैसे पढ़ाई या ऑफिस के काम। बट वहीं अगर आप कोई वीडियो गेम खेलो तो उसके हर लेवल को क्रॉस करने पर आपके ब्रेन में हाई डोपामिन रिलीज होता है। यह हाई डोपामिन हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि उसके बाद हमें कम डोपामिन वाली चीज़ें बोरिंग लगती हैं, जैसे स्टडी करना एंड वर्कआउट, क्योंकि ये काम हमें तुरंत रिवॉर्ड नहीं देते। इसीलिए ये हमारे माइंड में काफ़ी कम डोपामिन रिलीज़ करते हैं और हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में भी सबसे नीचे आते हैं। डोपामिन हमारी लाइफ में बहुत असर डालता है। जैसे अगर एक ड्रग एडिक्ट की बात करें तो जब तक वो ड्रग लेता रहता है तब तक उसे काफ़ी डोपामिन मिलता है। ड्रग उसके हेल्थ के लिए सही नहीं है, ये जानते हुए भी वो चाहकर भी उसे नहीं छोड़ पाता। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफ के नॉर्मल काम में इतना डोपामिन नहीं मिलता। ठीक ऐसे ही लोग जंक फूड खाना ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उन्हें पता है कि वो हेल्थी नहीं है, बट क्योंकि उसमें हाई डोपामिन रिलीज होता है इसीलिए वो उसे मना नहीं कर पाते। इसी तरह बार बार फ़ोन चेक करना या सोशल मीडिया पे नोटिफिकेशन चेक करना हमें इंस्टेंट रैंडम रिवॉर्ड एश्योर करते हैं, जिसकी वजह से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये हमें किस हद तक इफ़ेक्ट करता है ये अब आप समझ गए होंगे। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन है डोपामिन डिटॉक्स, यानी हाई डोपामिन वाली चीज़ों से छुटकारा। इसकी शुरुआत धीरे धीरे करो। हफ्ते में 1 दिन बनाओ जिसमें आप एक भी ऐसा काम मत करो जिससे आपको इंस्टेंट प्लेजर मिले या हाई डोपामिन रिलीज हो, जैसे जंक फूड खाना, फ़ोन चलाना और सोशल मीडिया चेक करना, मूवीज़, वीडियो गेम एट्सेट्रा। अब आपको उस दिन करने हैं लो डोपामिन वाले काम, जैसे कोई स्किल सीखना, पढ़ाई करना, वर्कआउट, हेल्थी फूड खाना, वो काम जिनको करने पर आपको मज़ा नहीं आता है, मीन्स डोपामिन कम रिलीज़ होता है, तो वो काम आपको करने हैं। ये सब आपको इनिशियली ज़रूर बोरिंग लगेगा और आपका पूरा दिन भी बोरिंग ही जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, उस दिन के बाद से आप देखेंगे कि
ये तरीका एक्चुअली काम कर रहा है। शुरुआत में आपको इसे हफ्ते में 1 दिन रखना है, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन करना है और फिर ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। इस डोपामिन डिटॉक्स के दौरान आप अपने लिए एक रिवॉर्ड प्रोग्राम भी रख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप दिन भर तो काम नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट बनता है। सो लेट से 1 घंटा काम करने के बाद आप खुद को 10 से 15 मिनट का एंटरटेनमेंट ब्रेक देते हो, यानी हाई डोपामिन वाली चीज़ें कर सकते हो। सो अगर आप पूरे दिन में 8 घंटे काम करते हो तो आप 2 घंटे के लिए हाई डोपामिन वाली चीज़ें कर सकते हो, जैसे यूट्यूब या वीडियो गेम का यूज़ करना। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, बट रिमेंबर, ये रिवॉर्ड सिस्टम तभी वर्क करेगा जब आप डोपामिन का रिवॉर्ड काम पूरा हो जाने के बाद लेंगे। इमेजिन अगर आप सुबह उठकर YouTube पर वीडियो देखोगे तो उसके बाद आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि आपने अपने दिन की शुरुआत में ही हाई डोपामिन ले लिया। तो उसके बाद आपको बाकी काम बोरिंग ही लगेंगे। इसीलिए पहले काम फिर रिवॉर्ड। तो दोस्तों, ये था डोपामिन डिटॉक्स का पूरा प्रोसेस। ये स्टार्टिंग में शायद डिफ़िकल्ट होगा और आपको या बोरिंग भी लगे, लेकिन जब आप इसको पूरी सीरियसनेस के साथ में फॉलो करोगे तो धीरे धीरे चीज़ें ईजी होती जाएंगी और 1 बाय 1 आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।